अफ्तोमात 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 भैया, अफ्तोमात लेने का क्या सिस्टम है, क्या करना पड़ता है, कितने नंबर चाहिए होते हैं, यही सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सो हेलो, दिस इज़ प्रद्युम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम गौरव है। थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट जो थोड़े ही महीनों में, एक दो महीनों में फोर्थ ईयर में आ जाएंगे। ठीक है, सो सब्सक्राइब माय चैनल और शुरू करते हैं। यस, तो यार ये देखो, सबसे पहले तो ये बहुत लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि मैं इतने दिनों से कहाँ था। तो यार मैं बता दूँ, सबको पता है एग्ज़ाम टाइम है ना। तो एग्ज़ाम टाइम में नो बकचोदी, ठीक है, ओनली पढ़ाई। ठीक है, तो उसी की प्रिपरेशन कर रहे थे मेनली। अभी 2 तारीख से शुरू हो जाएगा, 2 को है, 7 को है, फिर 7 से लेके हम लोग का 26 जून तक है। तो 26 जून के बाद मैं बढ़िया बुरी तरह वीडियो डालूंगा 1-2 महीने। और उसके बाद अगस्त में, मिड अगस्त में, जिसको नहीं पता है उसके लिए बता दूं, मिड अगस्त में डीन ने सबको, अभी जब हम लोग की पहली पुरानी मीटिंग हुई थी उसमें सबको बोला था कि जितने भी ईयर के बाकी हैं, जितने रिमेनिंग फर्स्ट ईयर के हैं और जो जितने बाकी के हैं, जैसे हम लोग हैं, हम मिड अगस्त तक वहाँ आ जाएंगे। उसके बाद बुरी तरह धूम मचाएंगे, ठीक है, हॉस्टल में। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले पास होना पड़ता है। तो इसलिए अभी पास हो रहा है क्योंकि थर्ड ईयर थोड़ा है वहाँ, तो उसी के लिए पढ़ना था। तो वही उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो यही सब बातें थी, इसलिए मैं अभी नहीं आ रहा था और ये मजबूरी में बनाई है वीडियो, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे से टॉपिक में बारे में पूछा था, भैया कितनी रेटिंग चाहिए होगी, कितना क्या चाहिए होगा। इसलिए मैंने बनाया, नहीं तो मैं नहीं बनाता। अब बाकी बीच में अगर कभी टाइम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो सीधा 26 जून को ही बनाएंगे अपन वीडियो, है ना। तो तब तक तुम लोग भी पढ़ो। और अब स्टार्ट करता हूँ मेन टॉपिक जो आज का है, अफ्तोमात का। अब देखो, अफ्तोमात फर्स्ट ईयर में मिलता है, सेकेंड ईयर में मिलता है, थर्ड ईयर में मिलता है, पर किन किन सब्जेक्ट में मिलता है ये बहुत सारी चीज़ों और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ गए ना, हर सब्जेक्ट में नहीं है। अगर जैसे फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, बेसिकली 3 ही मान लो, 3 ही सब्जेक्ट है जिसमें आपको अफ्तोमात मिलेगा। खास करके टीचर्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब पूरे फैक्टर्स में एक एक साथ रख के बताऊंगा और किस हिसाब से। और अफ्तोमात पहले बता दूं है कि अफ्तोमात मतलब कि जब आपको बिना आपकी रेटिंग इतनी अच्छी हो, साल भर आपने मेहनत अच्छी करी हो, तो आखिरी में आपकी रेटिंग इतनी अच्छी बन जाती है तो आपको मेन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से राहत मिल जाती है, यही अफ्तोमात है। जो पहली बार सुन रहे हैं मैंने उनके लिए बताया। ठीक है, अब क्राइटेरिया इसका देखो क्या है, कितनी मतलब मार्क्स बेसिकली क्या चाहिए, पता तो सबको किस किस में मिलता है, मार्क्स कितने कितने चाहिए ये मैं बताऊंगा। तो अगर सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर में बायो का, जो सब मैक्सिमम बच्चों ने में से कम 10-15 बच्चों ने मेरे से पूछा था भैया बायो का किस हिसाब से मिलता है, तो मैं बता दूं आपकी टोटल जो फाइनल रेटिंग होती है वो 100 में से बनती है। ठीक है, जब आप फाइनल एग्ज़ाम दे देते हो तब, पर आपकी जो एक्चुअल रेटिंग आती है एग्ज़ाम से पहले बायो में, वो आपकी कितने में से रहती है, वो आपकी रहती है 85 में से। ठीक है, अब बायो में ये सिस्टम है कि 85 में से आप 15 मार्क्स घटा लो। ये सब मैं सिर्फ औरंगबाग का बता रहा हूँ, बाकी यूनिवर्सिटी में किस क्राइटेरिया के हिसाब से चलते हैं मुझे नहीं पता। औरंगबाग में यही है। अब जो 85 है, 85 में से 15 मार्क्स तुम घटा लो। ठीक है, मतलब कहाँ आ गए तुम 85 में से 80, 70 में आ गए ना। अब जो 70 है, ये 70 जो तुम्हारी रेटिंग है, ये तुम्हारी साल भर की रेटिंग है। ठीक है, जो तुमने क्लास में किया है। ठीक है, उसमें से तुम्हें क्या मिलना चाहिए 70 में से, मतलब जब तुम्हारी रेटिंग आएगी तो ये तुम्हारा डिसाइड करता है क्या, कि अफ्तोमात मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 70 में से तुम्हें 65 अबव चाहिए रहता है। अब यहाँ पे देखो, जिसके 65 से अबव रहते हैं उनको तो मैम बोल देती है ठीक है मिल जाएगा तुम्हें। जिसके थोड़े 65 से कम रहते हैं हर मॉड्यूल में, ठीक है, अब यहाँ पे क्लास टेस्ट भी देखे जाते हैं बायो के, और साथ में जो दूसरे दूसरे तुम कंप्यूटर में टेस्ट देते हो वो, क्लास का रिस्पॉन्स, तुम एमसीक्यू जो ले होते हैं वो, और वाइवा, उन सब में कैसे कैसे रिस्पॉन्स करो, तो उस पूरी टोटल एक साथ हिसाब की बनती है। ठीक है, तो ये तुम्हारी 70 में से बनती है जिसमें 65 से अबव चाहिए रहता है। अब जो इनसे कम है जैसे 63, 64, तो मैम इनको अलग से बोल देती है कि तुम अपना ये मॉड्यूल सुधार लो। जैसे तुम्हारा कोई मॉड्यूल है, सेकंड मॉड्यूल हो गया या थर्ड मॉड्यूल हो गया, जेनेटिक्स का मॉड्यूल हो गया या सेल वाला रहेगा, उसमें तुम्हें 5 में से 4 या 3 मिल गए कुछ कुछ पेपरों में, तो मैम बोलते हैं तुम्हें इन सब में बढ़ा लो तो तुम्हारी रेटिंग मतलब 65 के अबव हो गए तो तुम लोग को भी अफ्तोमात मिल जाएगा। ठीक है, सिस्टम बेसिकली ये रहता है। अब यहाँ पे 70 में से मैंने बोला था कि तुम्हारा 15 मार्क्स घटा लो। 15 मार्क्स देखो किस लिए रहते हैं। अब जो तुम्हारे 70 के बाद 15 मार्क्स जो ऐड होते हैं, ये तुम्हारे होते हैं किसके,
जो तुम्हारा बोनस है, बोनस मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब बोनस तुम्हें कब मिलेगा? बोनस तुम्हें तब मिलता है जब तुम क्लास में रिस्पॉन्स अच्छा कर रहे हो, जो मैम पूछती है बार बार उसको अच्छे से बता रहे हो तो, और कोई कॉन्सर्ट्स हैं, जैसे कोई सेमिनार है उसमें तुमने पार्टिसिपेट किया या कुछ अच्छा मैम को दिया है, मतलब एक तरीके से जो तुमने को करिकुलर एक्टिविटीज़ करी हैं अपने साल भर में, वो होता है, ठीक है। तो उसके तुम्हें बोनस मार्क्स मिलते हैं। बोनस हर किसी में नहीं मिलेंगे, कुछ सब्जेक्ट में मिलेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ, हर किसी का अफ्तोमात का क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो बायो में कुछ इस हिसाब से मिलता है। अब जब तुम्हें 70 में से, जैसे तुम्हारी 66 रेटिंग है, उसके बाद तुम्हें 15 में से 10 नंबर तुम्हें मिलते हैं इसके क्या बोलते हैं, बोनस के मिल जाते हैं। तो 66 तुम्हारे कितने हो गए? 76। तो मतलब 85 में से तुम्हारे 76 हो गए, मतलब घट गए तुम्हें, है ना। तो ये फैक्टर भी डिपेंड करता है। जैसे तुम्हारे 66 से तो अबव हैं, पर तुम्हें बोनस अच्छे नहीं मिले, तो तुम कुल मिला के आ गए हो 85 में से 84 या 82, नहीं सॉरी 85 में से तुम आ गए हो 74 या 72 में। तो यहाँ पे भी तुम्हारा आफ्टोमाथ की जो क्राइटेरिया है वो तुम्हारा यहाँ कम हो गया, ठीक है। मेनली 70 में से 65 अबव और 85 में से 75 अबव, इतने तुम्हें लाने पड़ते हैं। फिर आखिरी में जो एग्ज़ाम होता है वो 15 नंबर का होता है। अब जो ये दे देते हैं, मतलब जो अफ्तोमात की कैटेगरी में रहते हैं, उनको तो आखिरी में जाकर सिर्फ साइन लेना पड़ता है। वो जो तुम्हारे आखिरी के 15 नंबर है वो तुम्हें फ्री के मिल जाते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे अफ्तोमात के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, उसको क्या होता है कि ये आखिरी के जो 15 नंबर है ना, जिस पे लोग सब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बेसिकली बिठाया जाता है, यही बेसिस में बिठाया जाता है। जो अफ्तोमात है उनको तो पहले ही मिल चुके रहते हैं उस दिन 15 मार्क्स, तो उनके 100 में से पूरी रेटिंग बन जाती। तुम्हारा ये सब पेपर तुम दोगे, MCQ दोगे, उसके बाद वाइवा दोगे, और ये सब सुनाना पड़ता है। उसके बाद तुम्हें फिर 15 में से करीब करीब 10 नंबर या 12 नंबर इतने मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से तुम्हारे 70 में से अगर 90 के अबव बनी है रेटिंग तो 5 रहता है, अगर 80 के अबव बनी है तो तुम्हारा 4 रहता है। तो इस हिसाब से इसमें बायो में, ठीक है। अब दूसरा सब्जेक्ट आ जाऊँ मैं नर्सिंग में। तो देखो नर्सिंग में तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि नर्सिंग में औरंगबाग में जो मेन टीचर है वो ओल्गा मैम है। बेसिकली वो ही डिसाइड करती है किसको वो देना है, जो अफ्तोमात रहता है कि नहीं देना। बेसिकली वो लड़कों को मैक्सिमम देती हैं, लड़कों की थोड़ी प्रायोरिटी बढ़ जाती है, अगर मैं सच बताऊँ तो। क्योंकि पता नहीं वो स्टार्टिंग से ही लड़कों को पसंद करती है मैम, तो लड़कियों को बहुत कम मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम साल भर अच्छा पढ़ो, अगर रेटिंग तुम्हारी अच्छी है, और कई बार मैं अच्छी रेटिंग नहीं होती पर आखिरी में तुम फाइनल मॉड्यूल में आखिरी आखिरी के डेज में तुम अच्छा कर रहे हो ना, तो मैम तुम्हें दे देंगी विदाउट तुम्हारी रेटिंग देखे हुए, ठीक है। और बाकी जो जितनी टीचर्स हैं, अब ओल्गा मैम का तो ये स्पेसिफिक रहता है, और बाकी जितनी भी टीचर, जैसे जुल्फीरा मैम हो गई या एक दो टीचर और हैं, मैं नाम भूल गया मैं, तो ये सब हैं। हम लोग की तो जुल्फीरा थी जैसे, तो उन्हीं का मैं बता रहा हूँ। तो ये सब मैम इन लोग का रहता है कि तुमने किस बेसिस पे हर मॉड्यूल में 5 लिए, हर में अच्छे तुम्हारा नंबर है, क्लास में अच्छे हैं, हर चीज़ में अच्छे हैं, तो तुम्हें आखिरी में जाके वो मॉड्यूल के लिए सॉरी इसके लिए अफ्तोमात के लिए अप्लाई कर देती है। और अगर नहीं करती है तो तुम्हें फिर एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है, जाचोत जो रहता है। देन आ जाओ थर्ड तुम्हारा अफ्तोमात, जिसमें रशियन में रहता है, रशियन लैंग्वेज। और रशियन लैंग्वेज में तुम्हें जितने भी ईयर होगा थ्रू आउट द ईयर, वो तुम्हें हर रशियन के जो रहता है ये अब तुम लोग का, मतलब रशियन का कोई भी, अगर फर्स्ट ईयर की रशियन उठा लो, सेकंड ईयर में रशियन आएगी, थर्ड ईयर में आएगी, किसी में भी आएगी, अफ्तोमात सब रशियन में रहता है। बस तुम्हें 4.5 के ऊपर आना पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ी एलिजिबिलिटी है इसकी। तो 4.5 के ऊपर हमारी रेटिंग है अगर रशियन में, तो तुम्हें अफ्तोमात वो दे देती है मैम, ठीक है। बेसिकली तुम्हें आखिरी का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, ठीक है। अब पर सेकेंड ईयर में ये थी कि एक बार मेरे को अफ्तोमात की चांसेस था, क्योंकि मेरी 4.5 के ऊपर थी, पर मैम ने बोला था कि तुम प्रद्युम 2 बार एब्सेंट हो गए हो क्लास में। एक बार मेरे को मेडिकल कुछ हो गया था, पेन एन हुआ था, तो मैं हुआ था, और एक दिन मैं लेट हो गया था, तो उस दिन की एब्सेंट लगा दी। तो मैम ने बोला था जिनको 2 एब्सेंट लग चुकी उनको अफ्तोमात नहीं मिलेगा। तो कभी कभी ये भी कर देते हैं टीचर्स, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, ऐसा फैक्टर एब्सेंट होने पे भी ये लोग कैंसिल कर देते हैं अफ्तोमात, ठीक है। अब अगर सेकेंड ईयर में आ जाऊँ तो तुम्हारा माइक्रोबायो नहीं, एनाटमी और ये रहेगा, एनाटमी और क्या बोलते हैं, एनाटमी और हिस्टोलॉजी मेनली, इन दो में मेन मिलता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट अभी जाके मिलेगा, ठीक है, 2 रहेंगे और रशियन रहेगा। मतलब सेकंड ईयर में कुल मिला के बाकी जितने भी सब्जेक्ट है तुम्हारे, लाइक जैसे जो ये रहता है, नर्सिंग भी रहता है सेकंड ईयर में, तो उसमें ही मिलता है। पर यही क्राइटेरिया जो मैंने फर्स्ट ईयर की नर्सिंग में बताया, सेकंड ईयर में भी वही रहता है, रशियन में भी 4.5 के ऊपर। अगर
एनाटमी का बताऊँ तो एनाटमी में कुछ ऐसा सिस्टम आपका बैठा जाता है कि आँख मतलब तुम्हारे जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं ना, जितने भी, जैसे पूरे तुम्हारे ईयर में 6 मॉड्यूल रहेंगे। हाँ, 6 मॉड्यूल रहेंगे। 6 या हाँ, 6 ही रहते हैं। 4 5 हाँ, 6 मॉड्यूल रहेंगे, तो 6 में से तुम्हें हर मॉड्यूल में 5 5 5 5 लेना है, ठीक है? अब मतलब 6 मॉड्यूल को तुम पूरा टोटल कर लोगे तो 5 में से तुम्हारे कितने नंबर हो गए? मतलब 30 में से वो लोग नंबर देखते हैं, ठीक है? 30 में से। तो 30 में से तुम्हें आखिरी में जितने भी मॉड्यूल है, जैसे तुम्हारा बोन्स का मॉड्यूल हुआ उसमें तुम्हें 5 आ गए, मसल्स का मॉड्यूल हुआ उसमें तुम्हें कितने 4 आ गए, या बाकी ऑर्गन्स का हुआ CNS PNS और आर्टरीज वेन्स इन सब का हुआ, इसमें तुम्हें 5 5 5 5 आ गए, तो तुम्हारी कितनी होगी? 30 में से आउट ऑफ 30 तुम्हारी 29 हुई। तो यहाँ तक तुम्हें अफ्तोमात की गारंटी रहती है कि मतलब 30 में से 30 या 30 में से 29 इतने नंबर पे तुम्हें अफ्तोमात कैटेगरी मिलेगी, मैम मतलब देंगी। 28 अगर नंबर है तुम्हारे, तो उस टाइम मैम को सोचना पड़ता है कि बच्चे की बाकी के जितने नंबर है वो कैसे हैं। अब जो बाकी के नंबर है वो किस किस हिसाब से देखे जाते हैं, तो तुम्हारी साल भर की रेटिंग है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं अफ्तोमात के लिए। बेसिकली क्या कि अगर तुमने साल भर मेहनत करी है और आखिरी में नहीं करी, मतलब साल भर तुम्हारी रेटिंग तो बहुत ऊपर है पर तुम्हारे आखिरी में तुम नहीं कर पाए ढंग से, या मॉड्यूल जितने, जैसे तुम्हारी क्लास में सब में तुम्हें 5 5 5 5 मिले, तो तुम्हारी रेटिंग आखिरी में बहुत अच्छी बनेगी। पर तुमने मॉड्यूल में गंद मचा दी, रायता फैला दिया, हर मॉड्यूल में 5 में से 3 5 में से 4 ऐसे ऐसे तुम ले रहे हो, तो आखिरी में जाके कुल मिला के 30 में से तुम्हारे 26 25 इतने नंबर हो गए तो तुम्हें नहीं मिलेगा अफ्तोमात, ठीक है? पर वहीं अगर तुम्हारी क्लास में 5 4 चलता रहता है, पर तुम्हारे 30 में से जो है हर मॉड्यूल में 5 5 है, तो तुम्हें 110% मिलेगा अफ्तोमात, ठीक है? देन दूसरी बात, अब जो इसका जो एनाटमी का है, मेनली इसमें लेक्चर्स भी देखे जाते हैं। जिन बच्चों को अफ्तोमात मिल रहा रहता है उसमें ये लोग लेक्चर देखते हैं कि बच्चा पूरे लेक्चर में अटेंड किया है कि नहीं। कोई एब्सेंट होती है तो तुम आखिरी में जाके लिख के मैम को दिखा दो, तो वो क्लियर हो जाता है, ठीक है? देन तीसरी बात एनाटमी में कि आपकी इसमें रेटिंग, जो फाइनल रेटिंग आती है वो आपकी 85 में से आती है, जो एनाटमी हो गया, ठीक है? अब जो 85 में से, जैसे जिन बच्चों के 84 रहते हैं, 82 81 80 तक, इतने जो 80 तक हो गया ना, 80 या 79 आखिरी मान लो, मेनली इन बच्चों को ही अफ्तोमात दिया जाता है, ठीक है? तो अब जैसे मेरी 81 थी 85 में से, 81 या 82 थी मेरी, मेरे को ढंग से याद नहीं है, और फिर उसमें से मेरे को और 30 में से इतना इतना करके फिर इन लोगों ने दिया था, ठीक है? तो इस हिसाब से कुछ रहता है, मैं बस ये बता रहा हूँ। अगर साल भर तुम मेहनत नहीं करोगे तो भी तुम्हें नहीं दिया जाएगा, ठीक है? अब 85 में से तुम्हारी इतने में रेटिंग है और सब कुछ। अब कुछ कुछ बच्चों का ऐसा भी हुआ है कि 85 में से उनकी 78 है, पर मॉड्यूल में उनकी पूरे 5 5 बार, तो उनको भी दिया है अफ्तोमात, ठीक है? तो ये टीचर्स पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे हम लोग की शालिकुआ थी, अब जैसे शालिकुआ मैम है, तितोव सर हैं और डियाना मैम है, तो इनकी थोड़ी प्रायोरिटी ना वहाँ बढ़ी हुई है, मतलब ये थोड़े सीनियर टीचर्स हैं, और बाकी जितने भी टीचर्स हैं वो थोड़े लेवल में लो हैं, मतलब असिस्टेंट ये सब हो गए, क्योंकि ये सबसे ओल्ड पुराने टीचर्स हैं, तो नॉर्मल सी बात है इनका ज़्यादा ही रहेगा रुतबा, ठीक है? तो टीचर जैसे डियाना मैम है, तो वो अनलिमिटेड बच्चे या जितने भी उनके मैक्सिमम उनके ऊपर रहता है कि किन को अफ्तोमात देना है कि नहीं होता। फिर बाकी जो शालिकुआ मैम है, वो कोशिश करती है कि मैक्सिमम बच्चों को दे, पर जो एलिजिबल हैं, जो मतलब काबिल हैं, उन्हीं को दिया जाता है, ऐसे किसी को भी नहीं देंगे वो, ठीक है? तो जैसे आखिरी में यही होता है कि मतलब जितने टीचर्स हैं सब अपनी अपनी लिस्ट बना के डियाना मैम को देते हैं, फिर डियाना मैम चेक करती हैं कि हाँ किसको देना है किसको नहीं देना, फिर उसके हिसाब से अफ्तोमात की लिस्ट आती है जो हर किसी के मेल में आ जाएगी, ठीक है? मेल में तुम्हारे जो जीमेल है, अफ्तोमात जब पेपर होने वाला रहता है उसके थोड़े दिन पहले ही आती है, ऑलमोस्ट 5 6 दिन पहले ही मान लो, तो कुल मिला के बच्चों को मैक्सिमम पता रहता है, नहीं तो पढ़ ही लेते हैं बच्चे सब, ठीक है? तो ये एनाटमी का हो गया। उसके बाद आ जाता है किसको अफ्तोमात है, किसको हाफ अफ्तोमात है, किसको एक और है जो 28 या 27 पे अफ्तोमात मिलता है, मतलब 3 टाइप के मिलते हैं, ठीक है? तो फुल अफ्तोमात में तो ये होता है कि तुम्हें कुछ नहीं देने की ज़रूरत है, सिर्फ साइन करवाना रहता है। हाफ अफ्तोमात में ये रहता है कि तुम्हें क्या बोलते हैं, ये सिर्फ क्वेश्चन जो रहते हैं ना, मेन आखिरी में 4 क्वेश्चन पूछते हैं बड़े बड़े, उनमें से सिर्फ 2 के आंसर देने रहते हैं, बाकी कुछ नहीं देना रहता है। और एक और रहता है अफ्तोमात जिसमें सिर्फ तुम्हें 4 क्वेश्चन और MCQ देना पड़ता है, जो फाइंडिंग्स होती है वो नहीं देनी पड़ती, ठीक है? तो इस हिसाब से पूरा एनाटमी का। हिस्टोलॉजी में अफ्तोमात नहीं देते बेसिकली, ठीक है? बताऊं तो मैं, हिस्टोलॉजी में नहीं मिलता है। बेसिकली तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, कुछ भी कर लो तुम, कितना ही पढ़ लो, और पहली बात बच्चे 5 ला ही नहीं पाते हिस्टोलॉजी में, तुम्हें कॉलेज जाओगे खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है? दैन तीसरा रशियन का जो मैंने बता दिया,
थर्ड ईयर में आओगे तो यार थर्ड ईयर में तो हम ही ऑनलाइन ही हुई है, पर पता इतना चला है कि थर्ड ईयर में मैक्सिमम बाकी सब्जेक्ट में नहीं है, सिर्फ रेडियोलॉजी में रहता है और रशियन में रहता है, इन सब में मार्क्स के हिसाब से देखा जाता है। सेकेंड ईयर में बाकी बायोकेमिस्ट्री और इसमें फिजियोलॉजी में अफ्तोमात नहीं है। तो देखो ऐसा नहीं कि अफ्तोमात ऐसा है कि हर जगह मिलेगा, टीचर्स पे डिपेंड करता है टीचर्स को देना है कि नहीं। बाकी डिपार्टमेंट में भी फ़र्क पड़ता है कि डिपार्टमेंट को देना है या नहीं, उनके ऊपर रहता है बेसिकली। अगर उनको नहीं देना होगा तो नहीं देंगे, देना है तो दे देंगे, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब का क्राइटेरिया रहता है, तो इस बात को समझो। और मैं तो यही बोलूँगा कि अच्छे से पढ़ो, अफ्तोमात के पीछे मत भागो। और जो मेरे से अफ्तोमात का पूछ रहे हैं तो मैं उनको स्पेशली बता दूं कि इस साल तुम्हें नहीं मिलेगा, जो भी फर्स्ट ईयर में है ना भाई, तुम्हें नहीं मिलेगा अफ्तोमात, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है अभी। ऑनलाइन में ना तुम्हें अब कुछ मेरे से ये पूछेंगे भैया कि अब हम जब औरंगबाग वहाँ पे हैं, अभी जैसे सेकेंड ईयर में चालू हुआ तो एनाटॉमी में तो मिलना चाहिए, तो भाई नहीं मिलेगा उस टाइम भी, क्योंकि तुम आधे साल ऐसे ही पढ़े हुए हो। तुम्हारे 4 मॉड्यूल फर्स्ट ईयर में हो जाते हैं, तुम्हारे 4 मॉड्यूल में वो करके 2 मॉड्यूल के बेसिस पे तुम्हें अफ्तोमात नहीं देंगे यार वो लोग। और अभी जितने 5-5 स्कोर कर रहे हो ना, जब क्लासेस एक्चुअली रहेंगी वहाँ पे, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा वहाँ पे कि यार कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए थोड़ा लेवल अपना कम करो, पढ़ाई अच्छी रखो। पर जब क्लास जाओगे तो वहाँ का ऑनलाइन क्लास और देखो वहाँ का बिल बहुत डिफरेंस पड़ जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और मेरे को बतानी थी कि एनाटॉमी में देखो बच्चे क्या करते हैं कि अफ्तोमात के पीछे इतना ज़्यादा भागते हैं, इतना ज़्यादा कि उनने भली साल भर मेहनत नहीं करी होगी, ठीक है। पर मॉड्यूल में सबको पता है कि मतलब मॉड्यूल में 5-5 हो तो सबको मिल जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि भीख मांगना जो होता है ना, एक तरीके से मैं ट्रू लफ्ज़ में बताऊँ तो भीख मांगना वो करते हैं यहाँ पर बच्चे। मैं अपनी यूनिवर्सिटी का नहीं, मतलब जहाँ जहाँ मिलता है सभी। क्योंकि देखो सबको पता है कि जो मॉड्यूल होता है उसमें 5-6 क्वेश्चन रहेंगे और सिर्फ फाइंडिंग्स रहती हैं जो हमको फाइंड करना रहता है कडेवर में, ठीक है। तो उस हिसाब से सब क्वेश्चन है 5-5 हैं, तब तुम्हें 5 मिलते हैं, ठीक है। अब ये सिस्टम है, तो बच्चे क्या करते हैं, किसी किसी के 2-5 आए या 2-4 आए तो मैम बोलती है 4.5 या मैम उनको 4 लगाती है, ठीक है। तो मैम क्या बोलती है, एक क्वेश्चन में और तुम लिया हो 4, या सब में लिया हो 4, सॉरी एक क्वेश्चन जो बचा है उसमें 4 के जगह 5 कर लो। तो बेसिकली 5 में से अगर 3 क्वेश्चन में 5 है, 2 में 4 है, तो तुम्हें 5 कर देते हैं, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसमें कर देते हैं। तो इस हिसाब से बच्चे यार मतलब बुरी तरह जाते हैं ज़बरदस्ती। अब ये फिर भीख मांगना हो जाता है, पता तुमने यार, मतलब पहले एक मॉड्यूल तुम्हारा हुआ, जैसे अभी बोन्स तुम लोग का चल रहा था, ऑर्गन्स चल रहे, तुमने मॉड्यूल दे दिया एक बार, जितने अच्छे से पढ़ लिया, पढ़ने के बाद तुम्हें मिल गए नंबर। अगर देखो जैसे किसी कोई क्वेश्चन छूट जाता है, बनता नहीं, तो मैम वहाँ 0 लगा देते, तो उसको पूरा करो। पर एक बार तुम्हें 3 मिल गए, 4 मिल गए, 5 मिल गए, उसके बाद फिर उस मॉड्यूल को छोड़ो। उसके बाद फिर मैम से अफ्तोमात के लिए उसको 3 से 5 मत करवाओ ज़बरदस्ती, वो फिर भीख मांगना होता है। उसमें तुम्हारी नॉलेज टेस्ट नहीं होती है, वो फिर तुम क्योंकि पढ़ना रहता है ना, तो तुम पहली बार में कर लेते। फिर ज़बरदस्ती हर मॉड्यूल में तुम्हें 4 मिल रहे हैं, ज़बरदस्ती अफ्तोमात के चक्कर में तुम 5 करवाए जा रहे हो, 5 करवाए, तो ये मतलब नहीं है ना, इससे ना तुम्हें फ़ायदा होगा और मैम भी फिर तुम्हें चूतिया ही समझेंगी, ठीक है। और ये बहुत बच्चों ने आखिरी में किया था हमारे ईयर में भी, तो कुछ कुछ बोल नहीं सकता मैं, पर एक तरीके से बहुत फालतू चीज़ है ये। और जिसको करनी है भाई अफ्तोमात के लिए तो कर लो, तुम्हें नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। सिंपल से एक फंडा बताया मैंने, ठीक है। बाकी कोशिश ये किया करो कि स्टार्टिंग में ही जो पहला मॉड्यूल होता है उसी में 5 लेने की कोशिश करो। बाकी तुम्हें ये सिस्टम करना है कि रोज़ जाओ डिपार्टमेंट, रोज़ मैम के सामने नज़रों में आओ, रोज़ वही बार बार वही पढ़ पढ़ के दे रहे हो, तो एक टाइम के बाद मैम भी फ्रस्ट्रेट होकर 5 देंगी यार, मैम भी। तो उस हिसाब से आखिरी में तुम्हारे अगर हो भी जाते हैं 30 तो लो अफ्तोमात, फिर खुश रहो, मत पढ़ो। पर ये सिस्टम भाई जिसको अपनाना है अपना सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। और यार जैसे देखो इस साल मैंने जैसे वही बोला, तुम लोग को अफ्तोमात नहीं मिलेगा, तो उसमें होड़ में मत रहोगे, अफ्तोमात दिया जाएगा। देन अभी तुम सेकेंड ईयर में आ जाओगे, तब तुम लोग एनाटॉमी का तुम्हारा पेपर होगा, तो उसमें भी शायद दे, मेरे को बिल्कुल 110% लगता है कि नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर में 4 मॉड्यूल तुम्हारे हो चुके रहते हैं और बाकी के 3 ही बचेंगे, तो 4 मॉड्यूल के बेसिस पे तुम्हें 3 के आखिरी में तुम्हें दे देंगे, तो ये कभी करेंगे नहीं ये लोग। क्योंकि जो पिछले साल का भी जो सेकंड ईयर का बैच था, इन लोग का भी फर्स्ट ईयर में जैसे इन लोग का मार्च तक लगे थे पूरे, इन लोग का ऑर्गन स्टार्ट हो गया था, पर आधे में इन लोग का ख़त्म हो गया था, ठीक है। पर उस टाइम भी उस बेसिस पे भी इन लोग ने क्या किया था, सेकंड ईयर में 60 में से रेटिंग इन लोग की बना दी थी। उस हिसाब से फिर आगे आगे चला, ऑनलाइन का स्टार्ट हुआ और फिर आखिरी में इन लोग का देखो नहीं लिया था। तुम लोग का भी मुझे नहीं लगता कि भाई दिया जाएगा अफ्तोमात, ना बायो में ना इसमें, क्योंकि ऑनलाइन नहीं देंगे टीचर्स जहाँ तक है। तो इस साल उम्मीद छोड़ दो, मिलता है पर ऑनलाइन नहीं दिया जाएगा, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो तुम्हारे बाद वाले जो बैच आएंगे, अब तुम सेकंड ईयर में आ जाओगे, पर अब जो नेक्स्ट फर्स्ट ईयर आएगा
तो उनसे फिर स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ तक है, ठीक है। तो इस उम्मीद में मत रहो, इसलिए बस पढ़ाई करो और हफ्तों मार के चक्कर में मत रहो, सिर्फ इस साल के लिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट ईयर वाले तो अच्छे से पढ़ो, बस यही था। अभी तो यार मेरे को पता नहीं मैं कब बनाऊंगा वीडियो। आज भी जैसे पढ़ना था मेरे को, ऐसे रोज़ ही पढ़ रहे थे, सभी पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा टेंशन का माहौल है ना, पढ़ने वाला है, तो इसलिए मैंने लिमिटेड कर दी है वीडियो। बाकी 26 जून एक बार हो जाए, उसके बाद तो ढोल नंगाड़े सब बजेंगे, फिर तो बुरी तरह फिर रोज़ बनाऊंगा वीडियो। और अगस्त में मिलेंगे वहाँ पे भाई सब, है ना, जितने भी जूनियर्स हैं या जितने भी मेरे ईयर के भाई, मेरे को तो सबसे मिलना है, तो उसी का खुशी है, वही सोचता रहता हूँ मैं कब पेपर हो, कब हम अगस्त में जाएं वहाँ पे, बस कोरोना थोड़ा शांत हो जाए, जिसमें हम अपना बैग पैक ये सब करके वहाँ चले जाएं। तो सब लोग प्रे करो कि कोरोना चले जाए और सब सेफ रहो भाई, ठीक है। अपनी पेरेंट्स की भी देखभाल करो, अपनी भी करो, और घर में रहो, यही है। अगर हो जाता है तो मेडिकेशन लो प्रॉपर, ठीक है, यही बोलूँगा और रखता हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बहुत लंबी हो गई पर कोई बात नहीं, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलता हूँ।